नमस्कार। आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हर एक अलग-अलग टॉपिक लेके आरोग्य चर्चा में आते हैं। आपके अगर मन में भी ऐसा कुछ टॉपिक है कि जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है वो आप सुनना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। शायद नेक्स्ट जो आरोग्य चर्चा है वो आपके टॉपिक के ऊपर ही होगा। ये जो आज का टॉपिक है वो है चूर्ण पोटली। ये एक पंचकर्म का प्रोसीजर है जिसमें स्वेदन यानी चूर्ण से कुछ स्वेदन दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कि चूर्ण पोटली। ये चूर्ण पोटली क्या है, कभी किया जाता है और इसके बारे में उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या रहते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो चूर्ण पोटली है, इस वर्ड में दो शब्द प्रयुक्त है, चूर्ण और पोटली। चूर्ण की पोटली बना के फिर स्वेदन दिया जाता है, इसी को चूर्ण पोटली स्वेद ऐसे कहा जाता है। ये जो चूर्ण पोटली स्वेद है, इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है, वो है स्वेदन। स्वेदन इसका मतलब ऐसा है कि स्तंभ गौरव शीतघ्नम स्वेदनम स्वेद कारकम। जिस चीज से, जिस कर्म से स्वेद आता है या फिर स्वेट प्रोडक्शन होता है, स्वेट बाहर निकलने लगता है, सो इसी को स्वेदन ऐसा कहा जाता है। और ये स्वेदन कैसा है, तो स्तंभ गौरव शीतघ्नम स्वेदनम स्वेद कारकम। स्तंभ गौरव और शीतघ्न, ऐसा ये स्वेदन रहता है। स्तंभ इसका मतलब है जकड़ाहट। जैसे कि कोई भी छोटे जॉइंट्स है, सुबह सुबह कर देखेंगे तो जकड़ाहट बहुत ज्यादा रहती है। कुछ भी मूवमेंट्स करे तो भी उसमें हेवीनेस रहता है। सो ऐसे समय ये चूर्ण पोटली स्वेद जो है वो उपयुक्त रहता है। दूसरा शब्द है गौरव, हेवीनेस होना। जैसे कि रीढ़ की हड्डी में कभी कभी झुकते समय या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते समय गुरुता यानी हेवीनेस महसूस होती है, तो ऐसे समय ये चूर्ण पोटली बहुत ही कारगर रहता है। और तीसरा शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है, वो है शीतघ्नम। कभी कभी सेंसेशंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि घुटने कभी कभी बहुत ज्यादा ठंडे पड़ जाते हैं और फिर ये दुखने लगते हैं। सो घुटनों के बारे में भी, अगर ये बहुत ज्यादा इसमें शैत्य है, तो वायु की विकृति होने के कारण होता है, शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ रहता है। सो ऐसे समय भी ये चूर्ण पोटली स्वेद जो है वो बहुत ही कारगर रहता है। ये जो स्वेदन रहता है, इसके अलग अलग टाइप्स रहते हैं। स्वेदन क्या है वो हमने देखा। स्वेदन जो है, इसके जो टाइप्स रहते हैं, इसमें आचार्य चरक के अनुसार 13 अलग अलग टाइप्स हैं, जो कि सागनी स्वेद यानी जिससे डायरेक्टली हीट का संबंध होता है। और दूसरे 10 प्रकार के निरग्नि स्वेद है, जिसमें हीट डायरेक्टली नहीं दी जाती है। जैसे कि बंद कमरे में अगर हम बैठते हैं जिसमें वेंटिलेशन नहीं है, तो स्वेदन यानी स्टीप ये जो स्वेटिंग है वो चालू हो जाता है। ये है निरग्नि स्वेद। वैसे ही अगर हम बड़ा कंबल ओढ़ के सोते हैं, सो इसमें भी स्वेटिंग ज्यादा होता है, ये है निरग्नि स्वेद। लेकिन हमारा जो आज का चूर्ण पोटली है वो साग्नि स्वेद में आता है। वाग्भट आचार्य ने कहा है कि ताप, उपनाह, ऊष्म और द्रव, ये 4 प्रकार के अलग अलग स्वेद होते हैं। इसमें उपनाह स्वेद में ये चूर्ण पोटली स्वेदन आ जाता है। चूर्ण पोटली, जैसे कि हम देखते हैं कि ये चूर्ण है और ये इस तरीके से पोटली में बांधा जाता है। और ये जो पोटली रहती है वो ऑयल में या फिर डिकॉक्शन में डिप करके फिर स्टीम दिया जाता है। सो इसी को बोलते हैं कि चूर्ण पोटली स्वेद। ये चूर्ण पोटली स्वेद के पहले क्या किया जाता है, इसका पूर्व कर्म क्या है, तो स्नेह पूर्वम प्रयुक्तेन स्वेदेन अवजिते अनिले मूत्र पुरुष रेतांसी न सज्जन्ति कथंचन, ऐसे कहा गया है। तो इसका मतलब ही ऐसा है कि स्नेह पूर्वम प्रयुक्तेन स्वेदेन, स्नेह पूर्व, इसका मतलब है कि स्वेदन देने से पहले अगर स्नेहन करके फिर स्वेदन दिया जाता है तो उसका परिणाम जो है वो शरीर में काफी कारगर रहता है। इसी के लिए चूर्ण पोटली स्वेद में जो पंचकर्म करते हैं हम, उसमें पूर्व कर्म के स्वरूप में पहले स्नेहन किया जाता है यानी ऑयल एप्लीकेशन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द जॉइंट, अकॉर्डिंग टू उसकी सूजन कैसी है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, उसकी हीट कैसी है, ऐसे देख के फिर तय किया जाता है कि इसमें कौन सा स्नेह प्रयुक्त करना है। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर पेशेंट जो है उसके हड्डियों में झीज ज्यादा हुई है, सो ऐसे जो केसेस रहते हैं उसमें चंदन बल्ला, लाक्षादी तेल, दशमूल माश तेल ऐसे यूज कर सकते हैं। और जिसमें जकड़ाहट है, रेडनेस है या फिर जिसमें सूजन है, ऐसे केसेस में सहचर तेल है या फिर दशमूल तेल है, निर्गुड़ी तेल है, इस तरीके से ऑयल्स यूज किए जाते हैं। सो ये ऑयल एप्लीकेशन पहले किया जाता है। ये ऑयल एप्लीकेशन करते समय भी उसके स्ट्रोक्स जो रहते हैं ना, वो स्पेसिफिक रहते हैं। फिर ये ऑयल एप्लीकेशन होने के बाद ये जो पूर्व कर्म है स्नेहन जो है वो होने के बाद फिर चूर्ण पोटली स्वेदन किया जाता है। ये जो पूर्ण चूर्ण पोटली स्वेदन रहता है ना, इसमें ये जो हमने चूर्ण की पोटली बनाई है,
ये जो है वो पैन पर हिट किया जाता है। जो पैन में ऑयल्स अलग अलग रहते हैं, ये ऑयल्स जो है वो भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू डिसीज सिलेक्ट किए जाते हैं। फिर ये जो पोटली रहती है, ऐसे डैप 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 करके फिर स्वेदन दिया जाता है। जब भी कोई भी पद्धति से ये चूर्ण पोटली का स्वेदन दिया जाता है, तो हीट जो है वो पोटली से जॉइंट में ट्रांसफर हो जाती है, और वायु में, शरीर में जो वायु बढ़ी हुई है वो शांत होती है। तो उसके कारण ये पेन या फिर जो टेम्परेचर है या फिर जो जकड़ाहट है, ये कम आने में मदद हो जाती है। सो इसी के कारण ये जो स्वेदन करते हैं, तो मूवमेंट जो है जॉइंट्स के वो अच्छी तरीके से होने लगते हैं। ये इसका प्रधान कर्म हो गया। यानी चूर्ण पोटली स्वेद कैसे किया जाता है, तो ये पोटली पहले बना दी जाती है। ये पोटली जो है स्नेहन किया जाता है शरीर के ऊपर। ये पोटली जो है वो ऑयल में डिप करके फिर ये डैब 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 करके ये जो है वो चूर्ण पोटली स्वेदन किया जाता है। ये चूर्ण पोटली स्वेदन जो है उसके बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं वो भी आज हम देखेंगे। अलग अलग चूर्ण इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू डिसीज, ये चूर्ण कौन से देने हैं ये तय हो जाता है। जिस जिस चूर्ण में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी यानी पेन कम करने की प्रॉपर्टी है, एंटी इंफ्लेमेटरी रहता है, जो एंटी डिजेनरेटिव प्रॉपर्टीज रहते हैं जैसे कि अश्वगंधा है या फिर बला है, इन चीजों का उपयोग इसमें किया जाता है। जब भी शोथ ज्यादा है या फिर जकड़ाहट ज्यादा है, ऐसे समय रासनादी या फिर पुनर्नवाष्टक, इस तरीके के चूर्ण भी यूज किए जाते हैं। सो ये अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू योर डिसीज, ऐसे कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है वो तय करता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये कॉमनली आस्क क्वेश्चन है। सो इसमें है कि जनरली ये 7 दिन का, 14 दिन का या फिर 21 डेज का, इस तरीके से सिटिंग्स रहते हैं। और एक सिटिंग जो है वो जनरली 25 to 35 मिनट्स, 40 मिनट्स तक ये एक सेशन चलता है। जनरली हाफ एन आवर ये इसका ड्यूरेशन रहता है। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो रोज का आधा घंटा आपकी हेल्थ के लिए आपको निकालना है। 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन, जैसे कि आपके सिम्टम्स है उसके अनुसार। सो जैसे कि हमने ड्यूरेशन देख लिया, सो उसके बारे में और भी इसमें क्या क्या बातें होती है, इसके उपयुक्त प्रयुक्तता होने के बाद इसका पश्चात कर्म क्या होता है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि ये होने के बाद डायरेक्ट सनलाइट जो है उसके ऊपर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट एसी की हवा जो है वो शरीर के ऊपर बैठनी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा रेन में आपको जाना नहीं है, इसे करना है। और ये होने के बाद थोड़ा सा देर आपको रिलैक्स करना है, ये बात महत्वपूर्ण है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि पेन रिलीव करता है, स्टिफनेस जो है वो दूर करता है, स्वेलिंग जो है वो कम करता है, ये एक महत्वपूर्ण उसकी बात है। इसके अलावा ये जो है वो नर्व रूट्स के ऊपर भी काम करता है, और ब्लड सर्कुलेशन भी ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता है। ये वाटर रिटेंशन शरीर में जो रहता है वो कम कर देता है। एंड जो जॉइंट के मूवमेंट्स रहते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से होने लगते हैं। जो जकड़ाहट है या फिर जो पूरी तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है, खुल नहीं पा रहा है, ऐसे मूवमेंट जो है वो अच्छे होने के लिए ये चूर्ण पोटली जो है वो बहुत ही प्रयुक्त रहता है। इसमें कौन कौन से कंडीशंस में करते हैं, अगर हम देखेंगे तो इसके इंडिकेशंस क्या क्या है, तो इसके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, फाइब्रोमाइल्जिया है, मसल स्पैज्म्स है, इसमें ये जरूर ही जरूर इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि न्यूरोमस्कुलर अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सायाटिका है जिसको वृद्रसी कहा जाता है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, लंबार स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, इसमें इसका प्रयोग काफी कारगर रहता है। कभी कभी फ्रोजन शोल्डर के कारण डायबिटीज जब भी होता है तभी फ्रोजन शोल्डर बहुत बार एसोसिएटेड रहता है। ऐसे में जो हाथ है वो अच्छी तरीके से ऊपर नहीं पेशेंट कर पाते हैं, इसमें भी ये बहुत कारगर रहता है। नी इंजरीज, बर्साइटिस, मेनिस्कस टेस्ट, इसमें भी इसका परिणाम बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी नी जॉइंट का पेन जो है, इसके लिए ये जो चूर्ण पोटली स्वेद है वो काफी कारगर रहता है। कभी कभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण अंगुलियां ऐसी टेढ़ी हो जाती हैं, इसमें भी इसका प्रयोग जो है वो उपयुक्त हो सकता है। मिनिस्कस टेर यानी जो घुटना है उसके अंदर जो मिनिस्कस रहता है उसमें अगर कुछ इस तरीके से टेर हो जाते हैं तो ये चूर्ण पोटली स्वेद जो है वो उपयुक्त रहता है। वैसे ही लंबार और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इन अलग अलग चीजों में इसका उपयुक्तता रहती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम अलग अलग जो आयुर्वेदिक के पंचकर्म हैं,
उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सेशंस कंडक्ट करते हैं। सो ऐसे ही नए सेशन लेके नेक्स्ट फ्राइडे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।